क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी याद या बिना किसी वजह के एक स्त्री की याद दिन रात तुम्हें परेशान करने लगी है? ना कोई बात, ना कोई मुलाकात, फिर भी उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी मौजूदगी हर वक्त तुम्हारे मन में रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ तुम्हें याद नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारी आत्मा को पुकार रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो घबराओ मत, खुश हो जाओ, क्योंकि आज का ये वीडियो तुम्हें उस रहस्य को बताने वाला है जो हर पुरुष को जानना चाहिए। जब कोई स्त्री बिना वजह दिन रात याद आए तो असल में आपके साथ क्या हो रहा होता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे दिल की गहराई को छूने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब यादें चैन छीन लें तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई स्त्री जिससे आपकी कोई बात नहीं हो रही, फिर भी उसके ख्यालों में आप आज़ाद नहीं हो पा रही? वो दिन रात आपके माइंड में छाई रहती है, जैसे हर सांस में उसका नाम घुल गया हो। ये एक नॉर्मल फीलिंग नहीं है, ये संकेत है कि कुछ स्पेशल चल रहा है, कुछ ऐसा जो आपके जीवन और उस स्त्री के बीच एक इनविजिबल रिलेशन का काम कर रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि ऐसी स्त्री की अगर याद लगातार परेशान कर रही है तो आपको दुखी नहीं बल्कि खुश क्यों हो जाना चाहिए। जब कोई स्त्री बिना बात किए भी यादों में समाई रहती है। प्रेम की रहस्यमयी भाषा। स्त्रियों का प्रेम बहुत गहरा और साइलेंट होता है। अगर कोई स्त्री आपको हर वक्त याद आ रही है तो ये कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है, ये एक एनर्जी रिलेशन का साइन है, जिसे विज्ञान नहीं लेकिन भावनाओं की गहराई समझ सकते हैं। बात ना होने के बावजूद भी अगर उसका चेहरा आपको दिखता है, उसकी आवाज़ कानों में गूंजती है, उसकी हंसी और उसके आंसू आपके भीतर झलकते हैं, तो समझिए कि उसके दिल में भी कोई कंपन चल रही है, जिसकी गूंज आपके मन में महसूस हो रही है। यादें अगर सोने ना दें, समझिए दिल से दिल का कम्युनिकेट हो रहा है। सोने से पहले उसकी याद आए, रातों को जागते जागते उसकी तस्वीर आंखों के सामने तैरने लगी, तो ये साइन है कि वो स्त्री कभी ना कभी किसी रूप में आपकी वेव्स को एक्सेप्ट कर रही है। विज्ञान इसे टेलीपैथिक कनेक्शन कहता है, लेकिन इंडियन फिलॉसफी में इसे सोल कनेक्शन बताया जाता है कि जब दो आत्माएं एक दूसरे को चाहती हैं लेकिन सिचुएशन या अहंकार के कारण बात नहीं होती, तब भी मेमोरी ब्रिज उनके बीच कनेक्शन का काम करता है। ये ब्रिज आपको दिन रात उसकी तरफ खींचता है। बात ना होने के बावजूद याद आना ये एक साइन है अधूरे प्रेम का, जो पूरा होना चाहता है। कई बार प्रेम अधूरा रह जाता है, ना कोई माफी, ना कोई बात, ना विदाई, बस एक साइलेंट रिलेशन चल रहा होता है जो बाहर से नजर नहीं आता लेकिन भीतर से बहुत जिंदा होता है। अगर वो स्त्री अचानक आपकी जिंदगी में आई थी, बिना किसी वजह के दूर हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके ख्याल कम नहीं हो रही, तो ये साइन है कि यूनिवर्स आपकी अधूरी कहानी को पूरा करने का एक अवसर दे रहा है। यादों का परेशान करना ये पीड़ा नहीं, प्रेम का संकेत है। यादें अगर आपको सताती हैं, परेशान करती हैं, चैन छीन लेती हैं, तो इसे दुख ना मानिए। ये इस बात का प्रमाण है कि आपका मन उस स्त्री से सच्चा प्रेम करता है। ये भी पॉसिबल है कि वो स्त्री भी आपको अंदर ही अंदर याद कर रही हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। कोई भी याद जब तड़प बन जाए तो समझिए कि दो आत्माएं मिलने को व्याकुल हैं, और यही कारण है कि आपको बार बार वही चेहरा, वही बातें, वही मुस्कान याद आ रही है। खुशी की वजह आपका मन झूठ नहीं बोलता। अगर बार बार उसकी याद आती है तो ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि सोल साइन है। मन कभी झूठ नहीं बोलता। एक सच्चे प्रेमी का मन उसे वही खींचता है जहाँ उसकी आत्मा का ठिकाना होता है। इसलिए अगर उस स्त्री की यादें दिन रात आपके भीतर हलचल मचा रही हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका प्रेम सच्चा है। आपकी आत्मा ने अपना साथी पहचान लिया है, और शायद वो स्त्री भी आपके बिना अधूरा महसूस कर रही है। यूनिवर्स के संकेत कुछ नहीं होते बिना वजह। हिंदू दर्शन और वेदों में कहा गया है कि कुछ भी संयोग नहीं होता,
सब कुछ नीति के द्वारा तय किया होता है। अगर कोई स्त्री आपकी जिंदगी में आई थी, फिर गई, लेकिन फिर भी इसके ख्याल बार बार आ रहे हैं, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं, ये पूर्व जन्म का रिलेशन हो सकता है, ये एक कर्मिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर यूनिवर्स का कोई संकेत हो सकता है कि आप दोनों का रीयूनियन तय है। इसलिए यादों का बार बार आना दुख का कारण नहीं, बल्कि आशा का दीपक है। स्त्री की मौन उपस्थिति उसकी भावनाओं का संकेत। स्त्रियां सब कुछ कहती नहीं हैं, उनका प्रेम कई बार मौन में छिपा होता है। यदि आप उसकी यादों में उलझे हैं, तो हो सकता है वो भी आपकी यादों को याद कर रही हो, वो भी आपसे जुड़ना चाहती हो, लेकिन समाज के डर, परिवार की लज्जा या संकोच से नहीं कह पा रही हो। वो चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रही। ऐसे में आपकी यादें एक इमोशनल ब्रिज बना लेती हैं, जो आपको उसके दिल तक ले जा रही। जब आप किसी को दिन रात याद करती हैं, तो ये यादें ऊर्जा बन जाती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं कि सोच और भावनाएं ऊर्जा होती हैं, और जब आप लगातार किसी को याद करती हैं, तो वो ऊर्जा यूनिवर्स में यात्रा करती है और उस व्यक्ति तक पहुंचती है, फिर उसका उत्तर आपके भीतर लौटता है। इसलिए अगर आप दोनों दिन रात उस स्त्री को याद कर रहे हैं और वो यादें आपको परेशान कर रही हैं, तो ये उस एनर्जी का साइन है जो आपके और उनके बीच फंसकर रह गई है। अब यही वो टाइम है खुद से कम्युनिकेट करने का। मेमोरी जब ज़्यादा गहरी हो जाए और चैन ना लेने दे, तो वो अपने आप से सवाल करें, क्या ये प्रेम है या कोई अधूरी कहानी? क्या वो स्त्री भी मुझे याद करती होगी? क्या ब्रह्मांड मुझे कुछ कहना चाहता है? इन सवालों के जवाब भीतर से ही मिलते हैं। लेकिन मिलते कब हैं? मिलते तब हैं जब आप ध्यान, एकांत और आत्मचिंतन से जान सकते हो कि मेरे पार्टनर को मेरी यादें आई या नहीं आई, तो क्यों आई, क्या उनका कोई उद्देश्य है। निष्कर्ष, जब यादें सताती हैं तो प्रेम जगता है। किसी स्त्री की यादें अगर दिन रात आपको परेशान कर रही हैं, बात नहीं हो रही, फिर भी वो यादों में बसी हों, तो खुश हो जाइए। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके दिल में सच्चा प्रेम है और उस स्त्री के प्रति आपका रिलेशन इनविजिबल लेकिन गहरा है, और संभवतः वह भी आपको महसूस कर रही है। यादें दुख नहीं है, वो तो प्रेम के फूल हैं जो भीतर खिलते हैं। अगर वो बार बार आ रही है, तो समझो कि वो स्त्री आपके जीवन में कोई डीप रोल प्ले करने वाली है, चाहे आज नहीं, लेकिन आने वाले कल में जरूर, क्योंकि प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जबकि एक सच्चे प्रेम की पुकार चाहे समय ले, लेकिन इसका उत्तर अवश्य आता है। अगर वो स्त्री भी आज आपके साथ नहीं है, तब भी उसकी मेमोरी, उसकी छवि, उसकी फीलिंग आपके जीवन में गूंज रही है, तो ये साइन है कि ब्रह्मांड अभी भी उस रिश्ते को जीवित रख रहा है। यादों का रिश्ता सिर्फ मन से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। और जब कोई स्त्री इस हद तक आपके विचारों में छा जाती है कि आप चाहकर भी उसे भूल नहीं पाती, या कोई साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं होती, या आत्मिक संपर्क नहीं होता, उस समय आत्मा से आत्मा का रिश्ता समय, दूरी और संवाद से परे होता है, जो स्वयं इस भावना से गुजर कर आया हुआ होता है। आपकी आत्मा का एक अधूरा टुकड़ा वो रिश्ता हो सकता है जो जीवन के किसी मोड़ पर आपसे जुड़ा था और अब आपकी चेतना में समाया हुआ है। अंतर्मन की पुकार को पहचानिए और खुद से प्यार करना सीखिए। जब कोई स्त्री आपको इतना प्रभावित करती है कि आप हर समय उसी के ख्यालों में रहती हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने भीतर झांकें। खुद से सवाल कीजिए, क्या आप खुद को समझते हैं? क्या आपने उस स्त्री के प्रति अपने इमोशन को एक्सेप्ट किया है? क्या आप उसका सच्चा इंतजार कर सकते हैं? खुद से ईमानदारी से बात कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को जान लेंगे, तब आप दूसरों की
गहराई से समझने लगेंगे। जीवन में प्रेम में धैर्य और भरोसा सबसे बड़ा बल होता है। अगर आज बात नहीं हो रही और यादें दिन भर परेशान कर रही हों तो घबराइए नहीं, आपका प्रेम सच्चा है। वो समय की हर परीक्षा को पार कर लेगा। धैर्य रखिए, प्रेम को अश्रु और स्मृति में बहने दीजिए और ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए। कभी कभी जिन लोगों को हम खो देते हैं वे किसी नए रूप में लौटते हैं और फिर कभी दूर नहीं जाते। समापन तो अगली बार जब आप उस स्त्री की यादों में डूब जाएं तो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही तो दुखी ना हो, खुश हो जाइए, क्योंकि उसका होना आपकी आत्मा का नाम नहीं बल्कि एक भावना है। वो केवल एक चेहरा नहीं बल्कि एक एनर्जी है और आप केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रेमी आत्मा है जिसे प्रेम का उपहार मिला है। भले ही वो इनविजिबल हो लेकिन वो वैल्यूएबल है। यही प्रेम जीवन का सार है और यही यादें उस प्रेम की जीवन धड़कनी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छी वीडियो सुनने के लिए सीक्रेट सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।